तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। गुरुजी बोले, यार ये पहले दिन वस्त्र धोने इसने शुरू किए, उससे लेके आज तक दिन ब दिन वस्त्रों में अलग ही महक आती है, अलग ही चमक आती जा रही है। इतने भाव से वस्त्र तो नहीं धोता होगा ये निश्चित कोई परम वैष्णव वस्त्र धोता है। कहीं जिसको हमने आश्रम से निकाल दिया वो तो नहीं धोता। बुला करके पूछा, ए भाई तुम वस्त्र तुम धोते हो? बोले जी गुरुजी। बोले झूठ मत बोलो, हमारे सामने अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी जीभ कट के गिर जाएगी। नहीं नहीं गुरुदेव मैं नहीं धोता। तो कौन धोता है? बोले जिनको आपने आश्रम से निकाला, वो नित्य आपकी सेवा की याचना, वो ही धोते हैं यमुना तट पे। उसको हमने आश्रम से निकाल दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। जाओ जाकर के उसको आज्ञा कर दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। महाराज जब उनसे जाकर के कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा करी है वृंदावन छोड़ के चले जाओ, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा मान के वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में रहने लगे। मथुरा से भी सेवा करने लगे तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ब्रज छोड़ के चले जाओ। जब अंत तो गत्वा गुरुदेव ने परीक्षा की सीमा पार कर दी, सबने आकर के समझाया कि उनको क्षमा कर दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने। अंत में मंदिर में बैठे हुए युगल सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। एक दिन आरती कर रहे थे, आरती करते करते यही गोरीलाल ठाकुर जी जब नेत्रों में अश्रुबिंदु देखे, भीतर प्रवेश करके चरण पकड़ ली। बोले जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? तो प्रियालाल जी कहते हैं उनका इतना बड़ा उनका कोई अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। आपसे प्रार्थना है कृपा करके उनको स्वीकार करो। नरदेव जी बोले भगवान वास्तविकता तो ये है, मैं ये परीक्षा ले ही इसलिए रहा था, सब स्वीकार कर लें उससे मुझे मन में नहीं बैठेगी बात, आप स्वीकार करो। आप जिस दिन कहोगे कि उनको बुलाओ उस दिन बुलाऊंगा। मैं तो परीक्षा की ये सारी सीमा इसीलिए पार कर रहा था कि आप बोल पड़ो कि वो अपराधी नहीं है, उसको स्वीकार करो। और उसी दिन बुला करके उनको गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। हमारे साथ होती है परीक्षा, कुछ नहीं होता हमारे पर, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दिन रात हमारे रोने बंद नहीं होते। ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, ऐसा क्या कुछ नहीं होता हमारे